सिस्टम के बचे हुए क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं भाई। तो हम लोगों ने बीच में थोड़ा सा वीडियो छोड़ दिया था। 24 नंबर से शुरू कर रहे हैं वापस से, समझिए। कहता है 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू द क्यूब ऑफ द सेकेंड नंबर, यानी 2/3 ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ सेकेंड नंबर इफ़ द सेकेंड नंबर इज़ इक्वल्स टू 12% ऑफ 50। यानी जो सेकेंड नंबर है वाई जो है वो 50 का 12% है। 50 का 12% कितना होएगा? 6। यानी वाई का क्यूब जो है, सॉरी वाई की वैल्यू 6 आ गई, तो वाई का क्यूब हो गया 216। तो 2/3 एक्स की वैल्यू 216 हो गई। अब इसको काट पीट लो, 2 से काटे तो कितना बचेगा? 108 पे 3 से गुना हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जो है वो 324 आ गई। यानी फर्स्ट नंबर 324 है, ठीक है। और हमसे क्या फर्स्ट और सेकंड का सम पूछा है, तो सम और कर लीजिए 330, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 25 नंबर कहता है द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज दिस, व्हाट इज़ द सम ऑफ द सेकंड एंड द फिफ्थ नंबर। बहुत आसान है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर का सम दिया है, भाग में 5 करो तो एवरेज आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 नंबर उससे पहले 2 नंबर उसके बाद में, आपको पता ही है कंसेक्यूटिव की एवरेज बीच में होती है। तो ये 53 हो गया, और ये इधर 2 हो गया, इधर 55 और 56 हो गया। व्हाट इज़ द सम ऑफ द सेकंड एंड द फिफ्थ नंबर। सेकंड और फिफ्थ नंबर का सम चाहिए, ये आप आपको कर ही सकते हो। 109, बड़े आराम से आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 26 नंबर, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, ऑफ सेट ए इज़ 220। व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर हुज सेकंड लोवेस्ट नंबर इज 37 लेस देन डबल द लोवेस्ट ऑफ सेट ए। कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको बस घुमाने की कोशिश कर रहा है वो, बट इतने में क्या घूमेगा कोई बंदा। देखो, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर अपने को क्या दे रखा है? 220 दे रखा है, ठीक बात है। तो उनकी एवरेज बड़े आराम से निकल जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये नंबर हो गए, और उनका जो एवरेज है वो अब डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। तो बीच का नंबर 44 आ गया, इधर 43 हो गया, इधर 42 हो गया, नेक्स्ट 45 और 46 हो गए, ठीक है। अब ये बोलता है सम ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर हुज सेकंड लोवेस्ट नंबर, यानी जो 5 कंसेक्यूटिव नंबर है उनका सेकंड लोवेस्ट नंबर जो है वो 37 लेस है किससे? डबल द लोवेस्ट नंबर। तो इसका डबल जो कि 84 हुआ, उससे 37 कम करो तो आपका जो लोवेस्ट नंबर है वो आ जाएगा। 30 कम करो, 54 7 कम किया 47। तो ये आपका नंबर 47 आ गया, इससे पहले 46 हो गया, ये 48 हो गया, ये 49 हो गया, और ये 50 हो गया। ऐसे करके आराम से नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 27 नंबर, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज थ्राइस द डिजिट इन द टेंस प्लेस। तो इस सवाल को अगर आप जनरली भी कर रहे हो तो ईजी हो ही रहा है, कुछ नहीं है। तो आपके पास 3 डिजिट का नंबर है, 1 2 3, और ये कह रहा है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस जो है वो थ्राइस है द डिजिट इन द टेंस प्लेस, ये वाला इसका 3 गुना है, ठीक है। एंड द डिजिट इन द 100 प्लेस इज़ 2/3 ऑफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस, जो भी यहाँ है उसका 2/3 है। अब 2/3 जो है वो एक तरीके से भाई ऐसा नंबर का करो जिसका 2/3 हो सके। तो मैं इसको 3x लेता हूँ, माना ये 3x है, ताकि 2/3 जो है वो 2x आ जाए, और इधर वाली जो नंबर है फिर वो क्या हो जाएगा? उसका 3 गुना, यानी 9x। अब हमें क्या दिया गया है? अब हमें इनका सम दिया गया, यानी इनका टोटल। अब इनका टोटल हमें कितना दिया हुआ है? सम ऑफ डिजिट्स का वो 14 दे रखा है, तो बराबर 14। तो 2 3 5 7 9, एक्स की वैल्यू 14, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। यानी हमारे जो डिजिट्स आ गए वो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, या 9 आ गया। तो 2 3 9 ये आपके नंबर आ गए, ये आपका नंबर जो भी है, ठीक है। आप चाहते थे इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ज़्यादा कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं थी। 28 नंबर, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके लिए इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर तुम्हें पता ही है, 900 ही है, क्योंकि इससे ऊपर तो 961 है। तो आप इसमें से 45 घटा दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 29 नंबर जैसे सवाल हम लोगों ने पहले कर ही लिया, फर्स्ट जो वीडियो हम लोगों ने डाला था उसी के अंदर इस तरीके के सवाल रहे होंगे, ठीक है। ओके, बस ये एक पेज और बचा है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए 30 नंबर सवाल पे आ जाइए। 30 नंबर सवाल हमें क्या कहता है? ये कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 15 एंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स इज़ 3। तो दोनों डिजिट का सम जो है वो 15 है, और उनका जो डिफरेंस है डिजिट्स का वो आपके पास 3 दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो 15 और 3 18, एक डिजिट 9 आ गया और एक 6 आ गया, ठीक है। ईजी तरीके से आपको पता चल रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट, तो इनकी गुना चाहिए और वो 54 आएगा। अब इसमें ये ध्यान रखें कि हम यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस नहीं बता सकते, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, आंसर इजीली निकल रहा। हमें जो पूछा है वो तो निकल ही रहा। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज़ 65। सो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको याद होगा इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने पहले भी नंबर सिस्टम में की हैं। जब भी सम ऑफ कंसेक्यूटिव
नंबर के स्क्वायर्स दिए हों तो जितना भी नंबर है जो सम दिया हुआ है, जितने भी नंबर है उससे भाग कर दो। जैसे 2 नंबर है तो 2 से भाग कर दो, तो इसका हाफ जो है वो 3250 आ गया। अब 3250 के इधर एक परफेक्ट स्क्वायर ले लो और इधर ले लो, तो इधर एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो है 3136, और इस साइड जो है वो है 3250 के बाद जो है वो हमारे पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, 3164 ही आएगा ना, 36 3249, 6500 का हाफ बिल्कुल सही है क्या। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, तो ये 56 का है बस, ठीक है। इसके बाद 58 का ले लो, और 58 का आ जाएगा 3364, ठीक है। अब इनका एक बार सम करके देखो तो पूरा पूरा बन रहा है, तो आपका काम बन गया। ये ऐसे ही करना है, 2 नंबर का दिया हो तो 2 नंबर का हाफ कर दो, 3 दिया हो तो 1/3 कर दो, 4 दिया हो तो 1/4 कर दो, ऐसे करके ईजिली निकाला जा सकता है। अब 32 नंबर है भाई, अरे 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 लिखने वाला आया नहीं, पहले हिल गया सारा, ठीक है। 32 नंबर कहता है, 32 कहता है द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ऑफ सेट ए इज दिस, व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंट 5 सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर हुज लोएस्ट। सेम सवाल है जो अभी अभी किया था। 33 नंबर, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 जोड़ो 1024 बन जाएगा, याद ही है इतना तो। 34 नंबर हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार सामने आ गया होगा, अब तक तो रट गया होगा तुम्हें, वैसे मैंने करवाया एक ही बार है, बट तुम्हें रट गया होगा, कोई बात नहीं। 35 नंबर, द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर 11, 11 का स्क्वायर यानी 121, एंड क्यूब ऑफ 9 यानी 729। तो इनका जोड़ जो है वो कितना बन रहा है, सम ऑफ टू नंबर 121 और ये 850, ठीक है। ये 2 नंबर का सम है, कौन से 2 नंबर मालूम नहीं है। अब ये कहता है द लार्जेस्ट नंबर इज 25, 5 का स्क्वायर लेस देन स्क्वायर ऑफ 25। जो बड़ा नंबर है वो 25 के स्क्वायर यानी 625 है, 5 का स्क्वायर यानी 25 कम है, मतलब 600 है। तो एक नंबर जो है अगर उसमें से 600 है और दोनों का जोड़ 850 है, तो इसका मतलब साफ है कि दूसरा नंबर 250 है, स्मॉलर नंबर। और अच्छा, अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 24% ऑफ स्मॉलर नंबर एंड हाफ ऑफ लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का 24%, अब स्मॉलर नंबर 250 है, 250 का 24% 60 हुआ, ठीक है। एंड हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर, इसका शायद ट्वाइस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 24%, हाँ इसका डबल, प्लस हाफ ऑफ द लार्जर नंबर था 600, 600 का हाफ क्या हुआ 300, तो 300 जमा 120, 420 आपका आंसर हो जाएगा 29, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल है आपके पास 36 नंबर, ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर एंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर टुगेदर इज 20, ऑल्सो द लार्जेस्ट इवन नंबर इज 5 मोर देन द लार्जेस्ट ओड नंबर। चलिए इसके लिए मैं पहले थोड़ी सी जगह बना दूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए, नहीं तो ये तंग करेगा आपको, ठीक है। कहता क्या है कि आपके पास 3 इवन नंबर है, ठीक है, और आपके पास 4 ओड नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे इवन नंबर हो गए, ये हमारे ओड नंबर हो गए, क्लियर। अब ये क्या कहता है, कहता है जो लार्जेस्ट इवन नंबर है वो लार्जेस्ट ओड से 5 ज़्यादा है, तो ये इससे 5 ज़्यादा, तो ये इससे 5 ज़्यादा होगा, और ये इससे 5 ज़्यादा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला रह गया, ठीक। अब आप चाहो तो इसको कुछ भी मान लो, यहाँ से आप इसको x मान लो, ठीक है। ये x+2 हो जाएगा, ये x+4 हो जाएगा, ये x+6 हो जाएगा। इन सब से 5 ज़्यादा कर दो तो ये x+7 हो जाएगा, ये x+9 हो जाएगा, ये x+11 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि उनका जो डिफरेंस है, यानी तीनों इवन नंबर का और चारों ओड नंबर का, वो जो डिफरेंस है वो आपको कितना दिया हुआ है, सम, मतलब इनका सम कर लो, इधर से सम कर लो, और उनका जो डिफरेंस बने वो डिफरेंस कितना है 20। अब यहाँ एक बात ज़रूरी समझनी है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इनमें से ये घटा के 20 रखना है, यानी ओड ज़्यादा है कि इवन ज़्यादा। तो आंसर है ओड ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे समझिए, देखिए यहाँ जो है ये इससे 5 ज़्यादा, ये इससे 5 ज़्यादा, ये इससे 5 ज़्यादा है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये 3 नंबर जो हैं, इन 3 नंबर से 15 ज़्यादा है, ठीक है। अब इनके साथ कोई और बंदा नहीं है, तो 5 और ज़्यादा होने के लिए इनके पास कोई उपाय नहीं है। ये 20 ज़्यादा हो नहीं सकते, ये इन्हीं से 15 ज़्यादा हो सकते थे। मगर इन लोगों के पास अगर देखा जाए तो ये 3 नंबर तो मैं मान लेता हूँ कि 15 कम है इन तीनों से, मगर ये नंबर अभी गिनती में आना बाकी है, ठीक है। दैट मीन्स इसकी संख्या जो है ये ज़्यादा है, तो होएगा। तो आप या तो इनको जोड़ के इसमें से माइनस कर लो, यानी x+2, और ये कितना हो गया आपके पास 4x + 6, माइनस इनका टोटल करोगे तो 3x + 16, 21, 21, 27, 27, अरे यार ये 6 थोड़ी आएगा, ये 12 आएगा, ठीक है, +27,
इनका जो गैप है वो कितना दे रखा है 20, इसको सॉल्व कर लो एक्स आ जाएगा। ये एक तरीका है, बट मैं इसको ऐसा नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ आपको थोड़ा दूसरे ढंग से करवा सकूँ। तो वो क्या है समझिए, देखो बहुत सिंपल है, ये इससे 5 ज़्यादा, ये इससे 5 ज़्यादा, ये इससे 5 ज़्यादा। तो अब अगर एक और ज़्यादा होता फिर तो यहाँ 5 और ज़्यादा हो जाता, बट फिलहाल हमारे पास यहाँ कोई और बंदा है ही नहीं। नहीं है इट मीन्स जो एक्स्ट्रा 20 है वो इन्हीं लोगों के पास होएगा, इनके पास नहीं हो सकता। तो एक तरीके से ये जो नंबर है हमारा, ये एक ऐसा नंबर है जिसने ये जो 5-5 करके 15 की लीड इन लोगों ने रखी थी, वो लीड इसने ख़त्म कर दी। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि इसने इन लोगों ने जो लीड ले रखी थी वो भी ख़त्म की, प्लस इनको खुद को 20 की लीड दिलवा दी। इसका मतलब ये नंबर कितना रहा होगा 35। 20 की लीड इन लोगों को मिले भी की और 15 की लीड ख़त्म भी करनी है। तो ये हुआ 35, इधर वाला हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 41, 5-5 ज़्यादा के हिसाब से ये 42 हो गया, ये 44 हो गया, ये 46 हो गया। तो सारी वैल्यू काफ़ी आसानी से निकाली जा सकती थी, इतना तंग करने वाला सवाल नहीं था। ठीक है, दोबारा देख लेना, अगर थोड़ा सा समझ आने में दिक्कत आई होगी, थोड़ा करोगे दोबारा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर कहता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड क्यूब ऑफ द सेकंड नंबर। डिट्टो कॉपी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी अभी किया हम लोगों ने। 38 नंबर, द सम ऑफ 6 कंसिक्यूटिव इवन नंबर ऑफ सेट ए इज़ दिस, व्हाट इज़ द सम ऑफ द सेट ऑफ बी। ये सेम सवाल हम लोगों ने पहले कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है वो है आपके पास 39। ये कहता है द सम ऑफ 9 कंसिक्यूटिव ओड नंबर, सेम सवाल पहले किया है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसिक्यूटिव इवन नंबर इज़ दिस, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज़ दिस, व्हाट इज़ 5 टाइम्स द सेकेंड नंबर। तो ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ध्यान से समझिए। ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसिक्यूटिव इवन नंबर, 3 कंसिक्यूटिव इवन का प्रोडक्ट ये है। तो आप इसके आसपास देख लो, अब ये प्रोडक्ट है 3 का, यानी ये एक नंबर है यहाँ, फिर उसकी गुना दूसरे नंबर से होएगी, फिर उसकी गुना तीसरे। तो एक तरीके से ये बराबर के से नंबर है और इनका आपस में गुना हो रहा है, तो इसका मतलब बराबर के से नंबर को 3 बार गुना किया जा रहा है, मतलब ये लगभग लगभग क्यूब के आसपास होना चाहिए। तो आप क्या करो, सिर्फ ये देख लो कि इसके जस्ट बाद जो है या जस्ट आसपास जो है परफेक्ट क्यूब कौन सा है। तो 16 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक नंबर इसके पहले रहा होगा, एक इसके बाद में रहा होगा, तो ऐसा हम मान लेते हैं कि बीच का नंबर 16 रहा होगा। ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं मोटे तौर पे, अभी पता चल जाएगा। और मुझे अच्छा इवन नंबर है अभी, सॉरी, तो इसके इधर एक 14 नंबर हो गया, इसका इधर 18 हो गया। एक बार चेक कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या यूनिट से भी चेक करोगे तो 6 गुना 4 24, 24 को 8 से गुना करोगे लास्ट में 2 ही आएगा। बिल्कुल सही है, काम चल रहा है। प्लस आप इन दोनों की गुना करके देखो, वो देखो कि 252 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 18 गुना 14 करोगे तो वो भी आ रहा है, क्योंकि 18 गुना 10 करो 180 जमा 18 चौक 72, 252 ही आ रहा है। तो ये हमारे नंबर हो गए, ऐसे करके आराम से निकाला जा सकता है। हमसे बीच वाले का 5 गुना पूछा है, तो बीच वाला क्या है 16, 16 का 5 गुना कितना हो गया 80, आराम से आंसर निकल रहा है। ठीक है, ईजी सवाल है। अब ये सवाल कहता है 41 नंबर, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 4 मेंबर ऑफ फैमिली 5 ईयर एगो वॉज 94। तो 4 मेंबर का जो टोटल था वो 94 था। अब 94 टोटल था 4 साल कितने 5 साल पहले। तो 5 साल के अंदर ये 4 बंदे 5-5 साल बढ़ गए होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 20 बढ़ गए होंगे। ठीक है, इसका हिसाब अगर हम लगाएं तो आज की डेट में उनका जोड़ कितना होना चाहिए 114 होना चाहिए। अब ये कह रहा है today when the daughter has been married off and replaced with daughter-in-law, the sum of their ages is 92। उनका जोड़ जो 92 बन जाता है। assume that there has been no change। अब अगर आज की डेट में देखा जाए तो टोटल कितना बनना चाहिए 114, लेकिन असल में कितना टोटल बन रहा है 92 बन रहा है। इसका मतलब कितना कम हो गया 22 कम हो गया। व्हाट इट मीन्स कि जो बंदा हमारे यहाँ शादी करके गया है और जो आया है उनके बीच में 22 का अंतर है और वो 22 कम है। यानी जो आपकी डॉटर इन लॉ है जो अब नई आई है, वो जो डॉटर गई है उससे कितने साल छोटी है, उससे वो 22 साल छोटी है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकंड लार्जेस्ट। आप कुछ कर नहीं सकते इसमें, आपकी जितनी ज़्यादा सही कैलकुलेशन होएगी उतने से ही कुछ बन सकता है, नहीं तो नहीं है बनने वाला भाई। ठीक है, फटाफट अगर कोई कर सकते हो तो कर लो, मेरे से तो ये ज़्यादा उम्मीद करिए मत। ठीक है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, कैलकुलेशन मेरे से कहाँ होएगी अब। समझो, अगर मुझे इसको जल्दी जल्दी करना हो तो क्या करूँगा, 138 38 गया, कितना बच गया 100, इसके अंदर जुड़ जाएगा 100। ठीक है, तो ये 500 580 के आसपास मान लो मोटे तौर पे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 36.5 है, इसमें से ये माइनस हो रहा है, ये जुड़ रहा था पहले, इसके अंदर से ये घटा दो चाहे। ठीक है, जैसे कि ये 1289 है, अब इसमें से 845 के करीब मैं घटा देता हूँ, तो 400 बचेगा एक तरफ, और दूसरा इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 45 के करीब बच जाएगा, 44 के करीब। तो 444 ये है और 436 ये है, तो ये 400 समथिंग के करीब ही आंसर आएगा, जो भी है 500 के करीब तो नहीं आएगा, बट फिर भी हमें सेकंड लार्जेस्ट चाहिए। हाँ, सेकंड लार्जेस्ट चाहिए।
तो कितना हो गया 36 और 50 4 80, 480 के करीब आएगा। यहाँ ये 931 है और इसमें 156 यानी 150 जुड़ रहा है, तो ये 1080 के करीब हो गया। इसमें से 500 गया तो 580 के करीब हो गया, फिर 60 चला गया, ठीक है, तो 516 एक के करीब आंसर आएगा। यहाँ ये 564 है, इसमें 120 अगर मैं जोड़ दूँ तो ये कितना बन जाएगा, ये एक 684 के करीब बनेगा, 200 जाएगा तो 484 बनेगा। 484 में से 13 अगर मैं माइनस कर दूँ तो वो 400 समथिंग कुछ बनेगा, बट इससे तो छोटा ही है, इसको रहने दीजिए, सेकंड लार्जेस्ट चाहिए। तो 130 यहाँ हो गया और 888 यहाँ, तो ये मेरे पास हो गया 988 और 1018। 1018 में से ऊपर वाले 60 को मैं गायब कर देता हूँ, बाकी चलो कोई बात नहीं। 600 समथिंग है और 618 में से 618 ही है ना, हाँ ठीक है। तो 618 में से लगभग लगभग अगर मैं ये 11 घटा दूँ 7 बच जाएगा। 7 के हिसाब से कितना बन गया, 600 700 500। अरे यार मैं क्या दिमाग लगा गया, मैं तो खुद के उसमें उलझ गया। दोबारा सुनो एक सेकंड। 130 ये हो गया और 800 ये हो गया, तो ये लगभग 1018 हो गया। 1018 में से मुझे 400 घटाना है, तो ये बच जाएगा 618। 618 में से अब मैं 61 अगर मैं घटा दूंगा तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा, 7 और 61 में से ये गया 55, ठीक है, तो 57। तो सेकंड नंबर जो है वो 5वें को आएगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत रही है हमारी। सेम सवाल अगला है, ठीक है, इसमें भी हमें अप्रोक्सीमेट ही करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट में से सबसे बड़ा कौन सा रहा होगा, तो ये 56 गुना 15 है और इसके भाग में 16 है, ठीक है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो 25 गुना 72 है, भाग में 36 है। इसके अगर मैं देखूँ तो 6 गुना 441 बटे में 49 है, ठीक है। और यहाँ अगर मैं 28 गुना 78 देखूँ, भाग में 56 है, और इधर 32 गुना 48 भाग में 26 है। तो अगर मैं फटाफट करने की कोशिश करूँ तो 8 से एक बार के लिए मोटे तौर पे काट देता हूँ, तो 8 से 2 पे चला गया, 8 से 7 पे गया, 15 7 105 के बटे में 2 कर दूँ तो 52.5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 36 से ये ठीक ठीक 2 पे कट रहा है तो ये 50 हो गया, ठीक है। इसके बाद 49 से ये लगभग 9 पे कट रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, और 9 6 54 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 78 और ये 56 है, तो 14 दूनी 28, अरे यार 28 दूनी 56 हो गया, 2 2 से ये 39 पे चल रहा है, ठीक है। और इधर 26 के हिसाब से अगर मैं काट लूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट एक बार के लिए मोटे तौर पे काट लो, कोई बात नहीं, मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है। 2 से काट दिया, 16 बटे 13 चला गया। अब 16 गुना 48 करना थोड़ा सा आसान है, इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, आसान कैसे है भाई, चलो कोई बात नहीं। 16 गुना 3 कर देता हूँ, मतलब 256, 256 का 3 गुना हो 25 75 और 768, ठीक है। और इसके भाग में 13 होएगा, तो 13 पंजे 13 6 78, 13 पंजे 65 आ गया, बाकी बच गया हमारे पास 11 और 13 निम्न लगभग 90। तो सबसे हाईएस्ट जो है वो यही आ रहा है मेरे ख्याल से ना, 5th ऑप्शन। चलिए अगले ऑप्शन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पे आ जाइए। अब ये स्मॉलेस्ट में क्या है, फिर से मुझे अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। तो ये 1250 है, इसके गुना में मैं 5 कर दूँ तो लगभग 6000 से थोड़ा ऊपर जाएगा, भाग में 9 करूँगा तो 9 7 63, 701 के करीब जाएगा। 701 के करीब का रूट करूँगा तो मैं लगभग 26 एक के करीब जाएगा, 26 27 के आसपास। यहाँ 700 का 28,000 के भाग में 13 करूँगा तो 2000 से थोड़ा ऊपर आएगा। 2000 से ऊपर जो है वो 2197 में बनता है, जिसका परफेक्ट क्यूब हो सकता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 13 के करीब आता है। यहाँ अगर मैं करूँ 5 गुना 32, 16,000 के करीब हो गया। लगभग 20 से करूँ तो 16,000 को अगर 20 से भाग करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 801 के करीब आएगा। 801 के करीब का जो रूट है वो एक तरीके से 28 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। 15 गुना 4 करूँ तो 6,000 है, 6,000 को 11 से भाग करूँ तो 500 500 550 के करीब आएगा। उसका रूट करूँगा तो 22 23 के करीब जाएगा। 17 गुना ये करूँ तो 17 3 54 55, जो भी हज़ार इसके भाग में करूँ तो 4,000 4 1,000 के करीब क्यूब रूट जब 16 का बनता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सेकंड। ऐसे करके फटाफट ही एक तरीका था। अगेन इसको भी ऐसे कर लेना भाई, कोई ज़्यादा मैं अब अपनी तरफ से क्या दिमाग लगाऊं। तो कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा सही आप कर पाओगे उतना ज़्यादा फास्ट आपका ये सवाल हो पाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में हमारा ठीक ठाक टाइम लग गया। मेरे ख्याल से पिछली वीडियो भी हमारा कुछ 15-20 मिनट की बनी थी, इस बार की फिर 20 मिनट की बन गई। तो ये एक्सरसाइज हम यहीं पूरी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।